हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी के मैं आपके प्यारे चैनल सक्सेस पॉइंट @ पर शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक बार फिर से लेकर हाजिर हुआ हूं। बहुत ही अच्छा सेगमेंट होगा, बहुत ही लाजवाब सेशन होगा आज का दोस्तों। फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। प्यारे दोस्तों, संघर्ष से पीछे नहीं भागना है, मेहनत से पीछे नहीं हटना है। अपने लगन के साथ, अपने जुनून के साथ पूरे 100% अपनी मेहनत के पीछे देना है दोस्तों, और अपने लगन से जल्द सिलेक्शन पाना है। द सक्सेस पॉइंट @ एजुकेशन का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि हर रोज़ कुछ ना कुछ शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके बीच में लेकर आता है, जिससे कि आपका सिलेक्शन हो सके। ये जितने भी वीडियो आपके बीच में डिस्कशन की जाती है, ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो या अदर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी करते हैं तो उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। सामान्य हिंदी के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है रचना एवं रचनाकार। उस पर हमारा डिस्कशन चल रहा है। आइए देखते हैं आज कौन से महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा गया है दोस्तों। अगर आप ऑनलाइन प्रश्नों को देखना चाहते हैं या किसी सब्जेक्ट का अध्ययन करना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। वहाँ पे आपकी सुविधा के लिए हर सब्जेक्ट की अलग प्लेलिस्ट बनाई गई है। आइए देखते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, समय देवता किस कवि की कविता है? प्रश्न क्या है दोस्तों, समय देवता किस कवि की कविता है? ए विकल्प है केदारनाथ अग्रवाल, बी विकल्प है नागार्जुन, सी विकल्प है माखन लाल चतुर्वेदी, डी विकल्प है नरेश मेहता। बात समझ में आ रही है दोस्तों? समय देवता किस कवि की कविता है? ए विकल्प है केदारनाथ अग्रवाल, बी विकल्प है नागार्जुन, सी विकल्प है माखन लाल चतुर्वेदी और डी विकल्प है नरेश मेहता। तो फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इस समय देवता किस कवि की कविता है? तो दोस्तों, समय देवता किस कवि की कविता है, आपको इसका उत्तर देना है। तो समय देवता पे है दोस्तों नरेश मेहता की कविता है। समय देवता जो है ये किसकी कविता है? तो ये नरेश मेहता की कविता है, याद रखिएगा। समय देवता नरेश मेहता की कविता है। डी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेरे नाम का मुकुट भीग रहा है किसकी रचना है? प्रश्न है, मेरे नाम का मुकुट भीग रहा है किसकी रचना है? ए विकल्प है विद्यानिवास मिश्र, बी विकल्प है विष्णुकांत शास्त्री, सी विकल्प है कुबेर नाथ राय और डी विकल्प है गुलाब राय। फटाफट से कॉपी पेन उठाइए दोस्तों और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को लगाएं ताकि हम ये जान सकें कि कितने सही प्रश्नों के हम उत्तर आप दे पाते हैं। और साथ ही साथ जब आप ज़्यादा प्रश्नों को लगाते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, आप अपने लक्ष्यों के एक कदम करीब पहुंच जाते हैं। क्योंकि जब आप ज़्यादा प्रश्नों को लगाते हैं तो आपकी हैबिट हो जाती है ज़्यादा प्रश्नों को लगाने की कम समय में। तो जब एग्ज़ाम हॉल में आप बैठते हैं तो कम समय में आप ज़्यादा प्रश्नों को लगा पाते हैं। तो मेरे नाम का मुकुट भीग रहा है, इसकी रचना है, ए विकल्प है विद्यानिवास मिश्र, विष्णुकांत शास्त्री, कुबेर नाथ राय, गुलाब राय। तो दोस्तों, मेरे नाम का मुकुट भीग रहा है, ये किसकी रचना है? तो ये प्यारे दोस्तों विद्यानिवास मिश्र की रचना है। याद रखिएगा, मेरे नाम का मुकुट भीग रहा है, ये किसकी रचना है? तो ये विद्यानिवास मिश्र की रचना है। तो ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट होगा। ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि चरण कमल बंदो हरिराई, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? प्रश्न है, चरण कमल बंदो हरिराई, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? ए विकल्प है सूरदास, बी विकल्प है कबीरदास, सी विकल्प है तुलसीदास और डी विकल्प है केशवदास। चरण कमल बंदो हरिराई, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही शानदार विकल्प भी दिया हुआ है, सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, केशवदास। फटाफट से उत्तर दीजिए। चरण कमल बंदो हरिराई, ये किस पंक्ति के मतलब इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों, चरण कमल बंदो हरिराई, ये जो पंक्ति है इसके रचनाकार हैं सूरदास। चरण कमल बंदो हरिराई, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो सूरदास हैं। तो ए विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये प्रश्न आपके लिए क्या हो जाएगा दोस्तों? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संत को कहा
सीकरी सो काम आवत, जात पहनिया टूटी, बिसरी गयो हरिराम, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? संतान को कहा सीकरी सो काम आवत, जात पहनिया टूटी, बिसरी गयो हरिनाम, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो ए विकल्प है सूरदास, बी विकल्प है कबीरदास, सी विकल्प है कुंभन दास और डी विकल्प है केशवदास। संतान को कहा सीकरी सो काम आवत, जात पहनिया टूटी, बिसरी गयो हरिराम, इस पंक्ति के रचनाकार है दोस्तों कुंभन दास। कौन है? कुंभन दास। यानी कि आपका सी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा और महत्वपूर्ण होगा दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है निस दिन बरसत नैन हमारे, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? यहाँ पे नैन होगा दोस्तों, मैं लिख गया है, याद रखिएगा नैन होगा। निस दिन बरसत नैन हमारे, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? ए विकल्प है सूरदास, बी विकल्प कबीरदास, सी विकल्प तुलसीदास और डी विकल्प है केशवदास। फटाफट से कॉपी पेन लेके बैठे दोस्तों, फटाफट से उत्तर देने का प्रयास कीजिए कि निस दिन बरसत नैन हमारे, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? विकल्प आपके सामने हैं सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, केशवदास। तो दोस्तों निस दिन बरसत नैन हमारे, इस पंक्ति के रचनाकार हैं सूरदास। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? सूरदास इस पंक्ति के रचनाकार हैं। ए विकल्प सही हो जाएगा। तो इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है बड़ा भया हो तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, किसकी पंक्ति है? और समझ रहे हैं दोस्तों, बड़ा भया हो तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, किसकी पंक्ति है? ए विकल्प है रहीम, बी विकल्प कबीरदास, सी विकल्प तुलसीदास और डी विकल्प है केशवदास। बड़ा भया हो तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, किसकी पंक्ति है? रहीम, कबीरदास, तुलसीदास, केशवदास। फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों बड़ा भया हो तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, ये किसकी पंक्ति है? तो ये कबीरदास की पंक्ति है। किसकी है दोस्तों? तो ये कबीरदास की पंक्ति है, याद रखिएगा। बी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा और आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा दोस्तों। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करने के लिए चैनल से बने रहिए। वीडियो को स्किप किए बिना शुरुआत से अंत तक जरूर देखें। आपका प्यार और आपके सपोर्ट की ज़रूरत है दोस्तों। अपना प्यार, अपना सपोर्ट दीजिए। प्रयास कीजिए कि आपके आसपास जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं, आप उन तक अपनी पहुंच बनाइए। इस वीडियो को उन तक पहुंचाइए। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिससे उनका भी भला हो सके और आपका भी भला हो सके दोस्तों। तो यहाँ से आपने क्या देखा दोस्तों? बड़ा भया हो तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, किसकी पंक्ति है? तो ये कबीरदास की है दोस्तों। किसकी है? तो ये कबीरदास की है। बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये इंपॉर्टेंट होगा और महत्वपूर्ण होगा। अगला प्रश्न क्या है? महाभारत के लेखक हैं। ए विकल्प है वेद व्यास, बी विकल्प है महर्षि वाल्मीकि, सी विकल्प है विष्णु शर्मा, डी विकल्प है इनमें से कोई नहीं। महाभारत के लेखक कौन हैं? वेद व्यास, महर्षि वाल्मीकि, विष्णु शर्मा, इनमें से कोई नहीं। क्या दोस्तों? महाभारत के लेखक कौन हैं? तो महाभारत के लेखक हैं वेद व्यास। महाभारत के लेखक कौन हैं? वेद व्यास। याद रखिएगा, महाभारत के लेखक हैं वेद व्यास। तो ए विकल्प दे रहा है। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न क्या होगा? आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा और महत्वपूर्ण हो जाएगा। आगे चलते हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए, ताकि वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को लगाएं। अगर आप किसी ऑनलाइन प्रश्नों को देखना चाहते हैं या किसी सब्जेक्ट से संबंधित MCQ क्वेश्चन को देखना चाहते हैं, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए हर सब्जेक्ट की
अलग प्लेलिस्ट बनाई गई है दोस्तों। आइए चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, हर्ष चरित्र के लेखक हैं। ये विकल्प है खुशवंत सिंह, बाण भट्ट, जयशंकर प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। हर्ष चरित्र के लेखक कौन है? आपके विकल्प हैं खुशवंत सिंह, बाण भट्ट, जयशंकर प्रसाद। फटाफट से उत्तर दीजिए कि हर्ष चरित्र के लेखक कौन हैं। वह दोस्तों, हर्ष चरित्र के लेखक कौन हैं, आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। फटाफट से उत्तर दीजिए, आपके विकल्प सामने हैं। तो वह दोस्तों, हर्ष चरित्र के लेखक हैं बाण भट्ट। हर्ष चरित्र के लेखक कौन हैं? बाण भट्ट हैं। तो बी विकल्प सही हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा आपके लिए? इंपॉर्टेंट हो जाएगा और महत्वपूर्ण हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है? शुभ अर्थ किसने लिखा है? ए विकल्प है हेमिंगवे, बी विकल्प है ओनील, सी विकल्प है पर्ल एस बक, डी विकल्प है चार्ल्स डिकिन। शुभ अर्थ किसने लिखी है या किसने लिखा है, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रश्न कई तरह से पूछे जा सकते हैं दोस्तों। हेमिंगवे, ओनील, पर्ल एस बक, चार्ल्स डिकिन। प्यारे दोस्तों, इस तरह के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाने का मकसद ये है कि आप अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ताकि आप ये जान सकें कि आपके एग्ज़ाम में किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। हमने ठाना है सफलता आपको दिलाना है, तो हमने पूरी कोशिश की है प्यारे दोस्तों कि हम एक ऐसी कॉमन वीडियो बनाएं जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए काफ़ी हो। बस प्यारे दोस्तों, फटाफट से वीडियो से जुड़िए, चैनल से जुड़िए, वीडियो को शेयर कीजिए और महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करने का लाभ उठाएं। तो शुभ अर्थ किसने लिखा है? हेमिंगवे, ओनील, पर्ल एस बक, चार्ल्स डिकिन। तो शुभ अर्थ लिखा है दोस्तों पर्ल एस बक ने। किसने लिखा है? पर्ल एस बक ने लिखा है। याद रखिएगा, शुभ अर्थ किसने लिखा है? शुभ अर्थ किसने लिखा है? तो पर्ल एस बक ने लिखा है। तो सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा आपके लिए? इंपॉर्टेंट हो जाएगा और महत्वपूर्ण हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल के लेखक कौन है? ए विकल्प है हेमिंगवे, बी विकल्प है अर्नेस्ट में शूशर, सी विकल्प है सुनील गावस्कर, डी विकल्प है इनमें से कोई नहीं। फटाफट से उत्तर देने का प्रयास कीजिए दोस्तों। प्रश्न क्या है? स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल के लेखक कौन है? हेमिंगवे, अर्नेस्ट में शूशर, सुनील गावस्कर, इनमें से कोई नहीं। फटाफट से उत्तर दीजिए, स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल के लेखक कौन है? आपके विकल्प हैं हेमिंगवे, अर्नेस्ट में शूशर, सुनील गावस्कर, इनमें से कोई नहीं। वह दोस्तों, स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल के लेखक हैं अर्नेस्ट में शूशर। कौन है? अर्नेस्ट में शूशर। तो यानी कि बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये आपके लिए क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट होगा और महत्वपूर्ण होगा। अगला प्रश्न क्या है? महिला इंडिया किसकी रचना है? ए विकल्प है भगवती चरण वर्मा, सी विकल्प है श्रीमती इंदिरा गांधी, सी विकल्प है मुंशी प्रेमचंद, डी विकल्प है मैथिली शरण गुप्त। बस समझ आ रही दोस्तों? महिला इंडिया किसकी रचना है? आपके विकल्प हैं भगवती चरण वर्मा, श्रीमती इंदिरा गांधी, मुंशी प्रेमचंद, मैथिली शरण गुप्त। विकल्पों को पहचानिए और विकल्प के आधार पर उत्तर देने का प्रयास कीजिए। दोस्तों, महिला इंडिया किसकी रचना है? तो महिला इंडिया श्रीमती इंदिरा गांधी की रचना है। महिला इंडिया किसकी रचना है? तो महिला इंडिया श्रीमती इंदिरा गांधी की रचना है। तो बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न क्या हो जाएगा आपके लिए? इंपॉर्टेंट हो जाएगा और महत्वपूर्ण हो जाएगा। अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ चलते हैं। यहाँ से आपने क्या देखा दोस्तों? महिला इंडिया किसकी रचना है? तो महिला इंडिया श्रीमती इंदिरा गांधी की रचना है। याद रखिएगा, श्रीमती इंदिरा गांधी की रचना है। तो बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा और महत्वपूर्ण होगा। अगला प्रश्न क्या है? मर्चेंट ऑफ वेनिस का नाटककार कौन है? मर्चेंट ऑफ वेनिस के नाटककार कौन है? ए विकल्प है मिल्टन, बी विकल्प है गाल्सवर्दी, सी विकल्प है शेक्सपियर और डी विकल्प है चार्ल्स डिकन। मर्चेंट ऑफ वेनिस का नाटककार कौन है? ए विकल्प है मिल्टन, बी विकल्प है गाल्सवर्दी, सी विकल्प है शेक्सपियर और डी विकल्प है चार्ल्स डिकन।
दोस्तों मर्चेंट ऑफ वेनिस के नाटककार हैं, ये आपसे पूछ रहा है। तो मर्चेंट ऑफ वेनिस के नाटककार हैं, याद रखिएगा, शेक्सपियर। कौन है? शेक्सपियर। तो सी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये क्या हो जाएगा? आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा और महत्वपूर्ण हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, द्वीप शिखा किसने लिखा है? ए विकल्प है भगवती चरण वर्मा, बी विकल्प है महादेवी वर्मा, सी विकल्प है श्रीमती इंदिरा गांधी और डी विकल्प है गांधी शेक्सपियर। फटाफट उत्तर दीजिए दोस्तों। प्रश्न है, दीप शिखा किसने लिखा है? ए विकल्प है भगवती चरण वर्मा, बी विकल्प है महादेवी वर्मा, सी विकल्प है श्रीमती इंदिरा गांधी, डी विकल्प है शेक्सपियर। है दोस्तों, दीप शिखा महादेवी वर्मा ने लिखा है। किसने लिखा है? दीप शिखा महादेवी वर्मा ने लिखा है। बी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये आपके लिए क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है? व्हाइट हाउस ईयर्स किसकी रचना है? ए विकल्प है हेनरी किनसिंगर, बी विकल्प है यशपाल, डी विकल्प है डोमिनिक लेपियर, डी विकल्प है इनमें से कोई नहीं। बस समझिए दोस्तों, व्हाइट हाउस ईयर्स किसकी रचना है? आपको इसका उत्तर देना है। आपके विकल्प, पहला विकल्प क्या है? हेनरी किनसिंगर, बी विकल्प है यशपाल, सी विकल्प है डोमिनिक नेपियर और डी विकल्प है इनमें से कोई नहीं। व्हाइट हाउस ईयर्स किसकी रचना है? दोस्तों व्हाइट हाउस ईयर्स किसकी रचना है? तो ये हेनरी किनसिंगर की रचना है। किसकी रचना है? हेनरी किनसिंगर, यानी कि ए विकल्प पे दे रहा है। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा और आपके लिए क्या हो जाएगा? महत्वपूर्ण हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है दोस्तों? अगला प्रश्न है कि निशिथ किस भाषा में लिखित पुस्तक है? निशिथ एक पुस्तक है, ये किस भाषा में लिखी गई है? तो ए विकल्प है हिंदी, बी विकल्प है मराठी, सी विकल्प है बांग्ला, डी विकल्प है गुजराती। तो निशिथ किस भाषा में लिखित पुस्तक है? आपको इसका उत्तर देना है। हिंदी, मराठी, बांग्ला, गुजराती। निशिथ किस भाषा में लिखित पुस्तक है? आपके विकल्प है हिंदी, मराठी, बांग्ला, गुजराती। तो पहले दोस्तों, निशिथ किस भाषा में लिखी गई है? तो निशिथ गुजराती भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में लिखी गई निशिथ? तो निशिथ गुजराती भाषा में लिखी गई है। तो डी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पियानो टीचर्स नामांकित पुस्तक की लेखिका कौन है? प्रश्न है, पियानो टीचर्स नामक पुस्तक की लेखिका कौन है? आपके विकल्प क्या हैं? अरविंद अड़क, मुजफ्फर राज आनंद, श्रीमती इंदिरा गांधी, इनमें से कोई नहीं। पियानो टीचर्स नामांकित पुस्तक की लेखिका कौन है? तो दोस्तों, पियानो टीचर्स नामांकित पुस्तक की लेखिका कौन है? आपको इसका उत्तर देना है। यहाँ पे अड़ग नहीं दोस्तों, एड़ग होता है, याद रखिएगा क्या होता है? एड़ग। तो पियानो टीचर्स नामांकित पुस्तक की लेखिका कौन है? आपसे इसका प्रश्न पूछ रहा है। तो पियानो टीचर्स नामांकित पुस्तक की लेखिका हैं अरविंद एड़ग। कौन है दोस्तों? अरविंद एड़ग, याद रखिएगा। तो ए विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा और महत्वपूर्ण हो जाएगा दोस्तों। अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ चलते हैं और देखते हैं कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? पियानो टीचर्स नामांकित पुस्तक की लेखिका कौन है? ए विकल्प है अरविंद अड़ग, बी विकल्प है मुजफ्फर राज आनंद, श्रीमती इंदिरा गांधी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपने क्या देखा था? यहाँ अड़ग नहीं एड़ग होता है। क्या होता है? एड़ग होता है। तो यानी कि ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों और ये प्रश्न क्या हो जाएगा? आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो पियानो टीचर्स नामक पुस्तक के लेखिका कौन है? तो अरविंद एड़ग है। ठीक है दोस्तों, कौन है? अरविंद एड़ग। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, सत्य प्रकाश किसकी रचना है दोस्तों? सत्य प्रकाश किसकी रचना है? ए विकल्प है सुनील गावस्कर, बी विकल्प है स्वामी दयानंद सरस्वती, सी विकल्प है रामधारी सिंह दिनकर और डी विकल्प है जयशंकर प्रसाद। बात समझ में आ रही है दोस्तों? सत्य प्रकाश किसकी रचना है? आपके विकल्प क्या हैं? पहला विकल्प है सुनील गावस्कर,
बी विकल्प है स्वामी दयानंद सरस्वती, सी विकल्प है रामधारी सिंह दिनकर, डी विकल्प है जयशंकर प्रसाद। जी हाँ दोस्तों, सत्य प्रकाश किसकी रचना है? तो सत्य प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है। याद रखिएगा, किसकी रचना है? दयानंद सरस्वती की रचना है। तो बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा आपके लिए? इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रोकिन वाइट ने क्या लिखा है? ब्रोकिन वाइट ने क्या लिखा है? ए विकल्प सरोजिनी नायडू, डोमिनिक नेपियर, अयूब खान, चार्ल्स डिकन। है दोस्तों, ब्रोकिंग वाइट किसने लिखा है? ये होगा किसने, ठीक है, क्या होगा? किसने लिखा है दोस्तों? ब्रोकिंग वाइट किसने लिखा है? आपको इसका उत्तर देना है। फटाफट से उत्तर दीजिए। आपके विकल्प हैं सरोजिनी नायडू, डोमिनिक नेपियर, अयूब खान, चार्ल्स डिकन। ब्रोकिंग वाइट किसने लिखा है? तो दोस्तों, डोमिनिक वाइट लिखा है सरोजिनी नायडू ने। किसने लिखा है? सरोजिनी नायडू ने लिखा है। तो ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो दोस्तों, जिस तरह से बूंद बूंद से सागर बढ़ता है, ठीक उसी प्रकार से आपको एक एक कदम बढ़ते चलना है, और एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। मेहनत करते रहिए अपने जुनून के साथ, अपनी लगन के साथ। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो। याद रखिएगा दोस्तों, संघर्ष से बिल्कुल पीछे नहीं भागना है, मेहनत से नहीं हटना है, क्योंकि अगर असली हारता इंसान वही है जब वो खुद से हार मानता है। वो तब नहीं हारता जब वो हार जाता है। दोस्तों, याद रखिएगा कि संघर्ष ये सफलता का असली कुंजी होती है, क्योंकि आपने इंग्लिश में भी पढ़ रखा है कि द स्ट्रगल इज़ द की ऑफ सक्सेस। याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारतीय मूल का कौन सा लेखक अंधा भी है? ए विकल्प है आर के नारायण, बी विकल्प है रामानुज प्रसाद शास्त्री, सी विकल्प है वेद मेहता, और डी विकल्प है सलमान रश्दी। बात समझ आ रही है दोस्तों? प्रश्न क्या है? प्रश्न बहुत ही अच्छा है कि भारतीय मूल का कौन सा लेखक है जो अंधा भी है? ए विकल्प है आर के नारायण, बी विकल्प है रामानुज प्रसाद शास्त्री, सी विकल्प है वेद मेहता, डी विकल्प है सलमान रश्दी। तो दोस्तों, भारतीय मूल का जो लेखक अंधा भी है, आपको इसका उत्तर देना है। तो वो कौन है? वो हैं रामानुज प्रसाद शास्त्री। कौन है? रामानुज प्रसाद शास्त्री, यानी बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये आपके लिए क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अ सुइटेबल बॉय के लेखक कौन है? ए विकल्प है विक्रम सेठ, बी विकल्प है डॉक्टर नागास्वामी, सी विकल्प है यादवेंद्र शर्मा, और डी विकल्प है बल्बनुमा नामयर। फटाफट से उत्तर दीजिए। अ सुइटेबल बॉय के लेखक कौन हैं? ए विकल्प है विक्रम सेठ, बी विकल्प है डॉक्टर नागास्वामी, सी विकल्प है यादवेंद्र शर्मा, डी विकल्प है बल्बनुमा नामयर। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। अ सुइटेबल बॉय के लेखक कौन हैं? तो सूटेबल बॉय के लेखक है दोस्तों विक्रम सेठ। कौन है दोस्तों? विक्रम सेठ। तो क्या हो जाएगा? ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये प्रश्न आपके लिए क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, इनहेरिटेंस ऑफ लॉस लेखिका का क्या नाम है? इनहेरिटेंस ऑफ लॉस लेखिका का क्या नाम है दोस्तों? आपके विकल्प हैं सारा दासी, राजकुमारी, अनीता दासी, अरुंधति राय। तो इनहेरिटेंस ऑफ लॉस की लेखिका कौन है? विकल्प आपके सामने हैं, सारा दासी, राजकुमारी, अनीता दासी, अरुंधति राय। दोस्तों, इनहेरिटेंस ऑफ लॉस की लेखिका कौन है? तो इन लेखिका का नाम है राजकुमारी। दोस्तों, क्या है? राजकुमारी। याद रखिएगा, इनहेरिटेंस ऑफ लॉस नामक जो क्या कह लीजिए इनहेरिटेंस ऑफ लॉस नामक पुस्तक है, इसकी लेखिका कौन है? तो इसकी लेखिका है राजकुमारी। तो बी विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों। प्रश्न पूछा जाता है, कई बार पूछा भी गया है। इनहेरिटेंस ऑफ लॉस नामक पुस्तक की लेखिका कौन है? तो राजकुमारी।
यहाँ से आपने क्या देखा दोस्तों, इनहेरिटेंस ऑफ लॉस्ट नामक पुस्तक की लेखिका कौन है, तो वो है राजकुमारी, यानी बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा और महत्वपूर्ण हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द इंचेरिटस फ्लोरेंस पुस्तक के लेखक कौन है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न है, द इंचेरिटस फ्लोरेंस पुस्तक के लेखक कौन है। आपके विकल्प हैं T.S. इलियट, सलमान रश्दी, अरुंधति राय, मिल्टन गाल्सवर्दी। जी हाँ दोस्तों, द इंचेरिटस फ्लोरेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये है सलमान रश्दी। कौन है दोस्तों, सलमान रश्दी हैं। तो आपका बी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बात समझ आए दोस्तों। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, यानी द इंचेरिटस फ्लोरेंस पुस्तक के लेखक जो है वो बी विकल्प सही है, सलमान रश्दी होंगे। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, फायर स्टूडियो ए फेरीटेल के लेखिका कौन है। ठीक है दोस्तों, फायर स्टूडियो ए फेरीटेल के लेखिका कौन है। ए विकल्प है महादेवी वर्मा, बी विकल्प है सारा दासी, सी विकल्प है रितु बेरी, डी विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों, फायर स्टूडियो ए फेरीटेल के लेखिका कौन है। मैं दोस्तों, फायर स्टूडियो ए फेरी टेल के लेखिका हैं रितु बेरी। कौन है दोस्तों, रितु बेरी हैं। तो आपका डी सी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा और महत्वपूर्ण हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, सिस्टम नेचर किसकी प्रसिद्ध पुस्तिका है। ए विकल्प है कार्ल लिनियस, बी विकल्प है डार्विन, सी विकल्प है रॉबर्ट हुक, और डी विकल्प है लैमार्क। सिस्टम नेचर किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है। तो सिस्टम नेचर प्यारे दोस्तों किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है, आपको इसका उत्तर देना है। विकल्प है कार्ल लिनियस, डार्विन, रॉबर्ट हुक, लैमार्क। तो सिस्टम नेचर जिसकी प्रसिद्ध पुस्तक है वो हैं कार्ल लिनियस। तो दोस्तों, कार्ल लिनियस। सिस्टम नेचर किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है, तो ये है कार्ल लिनियस, यानी ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये आपके लिए क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आगे चलते हैं, आज के सेशन का अंतिम प्रश्न, हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ए विकल्प है विष्णु शर्मा, बी विकल्प है नारायण पंडित, सी विकल्प है नागार्जुन, और डी विकल्प है इनमें से कोई नहीं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है। दोस्तों, हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक हैं नारायण पंडित। कौन है, याद रखिएगा, नारायण पंडित जो हैं ये हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो बी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा और महत्वपूर्ण होगा। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करता हूँ दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आज के सेशन आपको पसंद आएगा। इसी तरह से मेहनत करते रहिए, वीडियो को शुरुआत से अंत तक जरूर देखा करें दोस्तों। चैनल से बने रहिए, महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करते रहिए। तो मंजिलों से चलकर बेहतर मंजिलें तलाश कर, मिल जाए दरिया तो समंदर तलाश कर, यूँ तो टूट जाते हैं पत्थर की चोट से शीशे, पत्थर ही टूट जाए से शीशा तलाश कर। इसी जुनून के साथ हमारी और आपकी मुलाकात फिर से होगी शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। तब तक के लिए थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।